हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर किस प्रकार से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सभी प्रश्नों को उत्तर के सहित देखेंगे तो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा, क्योंकि आंसर भी मैं आपको बताऊँगा। तो कक्षा 8वीं विज्ञान हिंदी माध्यम के जितने भी विद्यार्थी हैं, पूरा वीडियो जरूर देख लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। समय आपको 3 घंटे का मिलता है और आपका पेपर जो है 50 नंबर का पूछा जाता है। 50 नंबर आपका पूर्णांक रहता है, ठीक है। तो क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम साइंस क्वेश्चन पेपर, ठीक है। देखिए, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें, यहाँ से आपको कार्य प्रारंभ करना है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो मौसम विज्ञान विभाग द्वारा, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बी आप इस प्रकार से इसको लिख भी देंगे यहाँ पे, ठीक है। एलईडी का पूरा नाम है तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इंग्लिश में लाइट इमिटिंग डायोड। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तो इसमें सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जैसे कि भोजन का पचना, तो पचा हुआ भोजन ज्यों का त्यों तो नहीं बन सकता है। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाएगी तो ज्यों की नहीं बना सकते हम। बर्फ़ का पिघलना, ये हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ़ को पिघला कर पानी बना सकते हैं, पानी से फिर से हम बर्फ़ बना सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्तन की कौन सी विधि उपयोग में लाएगा। तो इसमें कायिक प्रवर्धन, यहाँ पर लिखा हुआ ना कायिक प्रवर्धन, ये आपको दिख नहीं रहा होगा वाटर मार्क की वजह से। कायिक प्रवर्धन। क्या कारण है कि दुपहिया भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करते हैं। अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए, अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, आराम के लिए, भोजन को बचाने के लिए, अधिकतम समय के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। सी ऑप्शन। पहली मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला में झूल रही थी। झूलते समय पहली की गति निम्न में से किस प्रकार की होगी। देखिए, गोल झूला ऐसा होता है, उसमें झूलते हैं जो, तो ऐसे चलता है वो, ठीक है। तो ये कौन सी गति होगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन, ठीक है, बर्तोल गति। दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल, अवतल, उत्तल, उत्तल या समतल। तो इसमें हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्षारीय विलयन में हल्दी पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन हो जाएगा। लाल, ठीक है, लाल हो जाता है कलर हल्दी का। बूझों ने कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डाल दी, कुछ देर बाद रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो सकता है। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ। इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। गुलाब और चंपा के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। हाँ, लगाए जाते हैं गुलाब के। ब्राइफल में पत्ती के किनारे में कलिकाएं होती हैं, ये भी सत्य है। निषेचन के समय अंडाशय फूल में विकसित होता है। अंडाशय फूल में नहीं, अंडाशय फल में होता है, ये गलत है। थर्ड वाला गलत है। प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकीर्णन पवन और जल द्वारा होता है, हाँ ये भी सही है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें आपके ये वाली कथन 1, 2 और 4 सत्य है, ठीक है। पहला है, दूसरा है और चौथा ये सही है, ये तीसरा वाला गलत है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी वाला केवल कथन 1, 2 और 4 सत्य है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। सभी रंगों के नाम क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैजानी ह पीनाला, बैजानी है पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखिए, बैजानी ह पीनाला, ये ट्रिक होती है इन दोनों के सातों रंग याद करने की। वैसे बैगनी, जैसे जामुनी, नीचे नीला, हा से हरा, बी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, लकड़ी को काट कर पुनः जोड़ना आसान होता है, इसे पुनः उस स्थिति में लाया जा सकता है। जबकि लकड़ी को जलाने पर ये राख हो जाती है, मतलब आस हो जाती है, और राख से पुनः लकड़ी में परिवर्तित करना असंभव होता है, संभव नहीं होता है, यानी नवीन पदार्थ का निर्माण होता है। अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 320। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 4 घंटे।
अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर चाल निकालना है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 320, समय है 4 घंटे, तो इसे काट देंगे तो 80, चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु के विषय में पूर्व अनुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्व अनुमान कठिन है, कारण स्पष्ट करें। देखिए, जलवायु एक जटिल प्रणाली है, लेकिन यह एक क्षेत्र में औसतन दशकों का मौसम पैटर्न है और यह मौसम की तुलना में बहुत अधिक धीरे धीरे बदलता है। इसी वजह से मौसम की तुलना में जलवायु की भविष्यवाणी आसान है। हम देखते होंगे कि मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है। जैसे ठंड से तुरंत गर्मी नहीं आ जाएगी, कुछ महीने तो चलेगी और वो कुछ समय में बदल देगी। लेकिन मौसम में क्या है, अभी सुबह धूप निकलेगी, शाम को पानी बरसने लगेगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं। तो ऐसा होता है। 15वां क्वेश्चन देखिए, पादप में जनन कितने प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन की कोई 2 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो पादप जनन 2 प्रकार से होते हैं, लैंगिक, अलैंगिक। अलैंगिक जनन की विधियों के उदाहरण है कलम लगाना, प्रकंद द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूजल स्तर, भौम जल स्तर को बढ़ाने के लिए वन किस प्रकार से सहायक है। देखिए, पौधों के कारण वर्षा होती है, इससे भूमि में जल स्तर बना रहता है और पेड़ पौधों की वजह से ही वातावरण में भी नमी रहती है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से बारिश अच्छी होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश अच्छी होगी तो भूमि का जल भी अच्छा होगा, उसमें स्तर बढ़ेगा जल का। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप उत्तर में लिख सकते हैं। अब 17वां प्रश्न देखिए, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल और शक्कर का विलयन दिया जाए, आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक को सहायता से तीनों विलयों की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए, गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक से नींबू के रस को मिलाने पर हल्का लाल रंग प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि गुड़हल साबुन के घोल के साथ मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विलयनों की पहचान कर लेंगे। विद्युत के कार्य में उपयोग किए जाने वाले औजारों जैसे पेंचकस, प्लायर्स आदि से हत्थों पर प्राय प्लास्टिक या रबर के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि विद्युत के जो आवरण हैं उन पे क्या होता है, वो विद्युत के कुचालक हो जाएंगे यदि उन पर रबर ना चढ़ाया जाए तो सुचालक हो जाएंगे, जिससे करंट लग सकता है। यही है, क्योंकि रबर पर एक विद्युत रोधक है, यह विद्युत धाराओं का प्रभाव रोकता है। विद्युत के कार्य करते समय विद्युत का झटका ना लग जाए, इसलिए रबर के आवरण होते हैं। ठीक है, क्योंकि रबर करंट नहीं पकड़ता है। 19वां क्वेश्चन देखिए, हमारे आसपास के वन कम क्यों होते जा रहे हैं, कोई 3 कारण लिखिए। वनों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, दोहन हो रहा है, जिसके कारण वन कम होते जा रहे हैं। पेड़ न लगाना, कटाई हो रही है लेकिन पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। विकास कार्य और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भी बड़ी संख्या में पेड़ काटना। आप देखते होंगे कि जो सड़क है पहले इतनी थी तो यहाँ पेड़ थे, अब उसको चौड़ा करेंगे तो यहाँ से कर देंगे तो सभी पेड़ जितने इस जगह पे थे वो सभी काटे जाएंगे। तो चौड़ीकरण, जो सड़कों का चौड़ीकरण होता है, उसमें भी काफ़ी सारे पेड़ों को नुकसान होता है। रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द को उल्टा क्यों लिखा जाता है। देखिए, एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है ताकि, क्यों लिखा जाता है, क्योंकि देखिए जो आगे जो कोई भी वाहन चल रहा है उसमें वो शीशा में देखेगा तो उसको सीधा देखना चाहिए। एम्बुलेंस उल्टा लिखेंगे तभी वो सीधा देखेगा उसमें शीशे में, इसलिए शीशे में पास उल्टा होता है, यानी कि शीशे में जो भी पृथ्वी में बनता है वो उल्टा बनता है। इसलिए हम एम्बुलेंस को उल्टे तरीके से लिखते हैं ताकि हमें रियर मिरर में इसे दर्पणों पर प्राप्त किया जा सके। गाड़ी की शीशों में उल्टा लिखा एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई देता है। जैसे कोई के पीछे एम्बुलेंस है तो उसको दिख जाएगा कि ये एम्बुलेंस है, तो उल्टा लिखते हैं तो सीधा दिखेगा। ये आपका क्वेश्चन 20 हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, विद्यालय की पिकनिक यात्रा पर जाते समय पूजों ने पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ यहाँ को नोट करके उसे तालिका बनाई। ठीक है, तो उसने इस प्रकार से 9 बजे पथमापी के पाठ्यक्रम इतना था, 0 किलोमीटर आरंभ बिंदु से दूरी थी, फिर इतनी बढ़ गई, 20 किलोमीटर बढ़ गया, फिर 40 बढ़ गया, फिर 60 बढ़ गया, फिर 80 बढ़ गया। तो ये अब उसने नोट किया। अब क्वेश्चन लिखिए, दूरी समय का ग्राफ खींचे, पैमाना 30 मिनट 1 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। तो हम खींच देंगे ऐसे। ठीक है, दूरी समय का ग्राफ, और जो हमारा ढाल निकलेगा, ठीक है, y बराबर जो ढाल निकलेगा ये हो जाएगा mx + c। ठीक है, ये ढाल हो जाएगा, स्लोप जिसे बोलते हैं। तो इसमें आप इस प्रकार से बना सकते हैं। बस की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखना आपको, यहाँ पर समय बताया जा रहा है, यहाँ पर दूरी।
तो ये पहला समय है, उस समय आपकी दूरी इतनी थी, दूसरा समय उस समय इतनी दूरी थी। तो ऐसे बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे कि जब दूरी कितनी थी 0 किलोमीटर, उस समय आपका 9 बजे पाठ्यक्रमांक कितना था 34,440, फिर इतना बढ़ गया। तो इस प्रकार से ही बनाना है आपको, बना लेना। वर्ष की चाल प्रति घंटा कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय, हमें पता है चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है 40 है, समय कितना 1 घंटा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी चाल। 22वां क्वेश्चन देखिए, एक आपको इस प्रकार से यहाँ पर बल्ब लगाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर स्विच है और यहाँ पर ही सेल लगा हुआ है। इस परिपथ में, इस विद्युत परिपथ में आपको बताना है कि बल्ब कैसे जलेगा, ठीक है। किन परिस्थितियों में बल्ब ABC दीप्त नहीं होंगे, कोई 3 संभावित कारण लिखिए। देखिए किन परिस्थितियों में नहीं होंगे, तो देखिए जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तब नहीं होंगे। विद्युत जो बल्ब है, बल्ब का तंतु टूटने पर परिपथ पूरा नहीं होगा, जिससे बल्ब नहीं जलेंगे। जब विद्युत बल्ब का स्विच ऑफ हो, जैसे कि इस स्थिति में आप देख सकते हैं ये स्विच ऑफ है, इससे जुड़ा नहीं है, तो ये बल्ब कैसे जल जाएंगे। या तो ये फ्यूज हो जाए कोई बल्ब, तो नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ पूरा नहीं होगा। जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ABC के दीप्त होने के क्या कारण, मतलब दीप्त होने का क्या क्रम होगा, ठीक है। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये स्विच को जोड़ दिया इसमें, तो आपको बताना है पहले A जलेगा कि B जलेगा कि C, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखिए स्विच को ऑन करते हैं तब तीनों बल्ब एक साथ दीप्त होंगे, क्योंकि वह एक ही बैटरी और स्विच से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई क्रम नहीं होगा, वो एक साथ चल जाएंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन पेपर पूरा कक्षा 8वीं विज्ञान का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर। तो इस पेपर को कंप्लीट कीजिए और इससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके आ सकते हैं, तो कंप्लीट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी आपको पेपर देखना है इसी प्रकार से विद सॉल्यूशन, तो आप चैनल प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।